हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन सेकेंड ब्रैकेट में 3x² प्लस वन आपका dx है। हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर देते हैं। तो देन यू लेट पुट एक्स स्क्वायर बराबर आपने क्या रख दिया, टी रख दिया। ठीक है, आइए कर देते हैं। जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या लिखेंगे, टी अपॉन हो जाएगा आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट में टी प्लस वन, सेकेंड ब्रैकेट में 3t प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर था, इसीलिए हमने क्या किया, टी रख दिया। अब हम क्या करें, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, यानी a अपान ये हो जाएगा आपका t प्लस वन प्लस होगा आपका b अपान 3t प्लस वन। इसको हम समीकरण एक मान ले, इक्वेशन फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हल्का सा प्रोसीड करते हैं। इम्प्लाइज दैट ये होगा आपका t अपान t प्लस वन सेकेंड ब्रैकेट में 3t प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका t प्लस वन सेकेंड ब्रैकेट में 3t प्लस वन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। ये t प्लस वन ये t प्लस वन क्या हो गया आपका, कैंसिल हुआ, तब आपका बचा क्या, 3t प्लस वन, यानी यहाँ से हो जाएगा a इंटू 3t प्लस वन प्लस होगा आपका ये b इंटू 3t प्लस वन, 3t प्लस वन कैंसिल, तो आपका बचेगा t प्लस वन। तब यहाँ लिखेंगे आप t प्लस वन, क्या लिखेंगे, t प्लस वन। अब आप देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है t प्लस वन, t प्लस वन, 3t प्लस वन, 3t प्लस वन कैंसिल हुआ, तब आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका t इज इक्वल टू a इंटू 3t प्लस वन, ये होगा आपका b इंटू t प्लस वन। यहाँ तक अच्छे से किया। हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, चाहे a को जीरो कर दो चाहे b को जीरो कर दो, तो किसको जीरो कर देते हैं, चलिए हम b को जीरो कर देते हैं। तो देखिए t प्लस वन बराबर जीरो, देन यू गेट t इक्वल टू माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, जहां पर t है वहां पर लिखेंगे माइनस वन। आइए कर देते हैं, ये होगा माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू ये होगा आपका 3 इंटू माइनस वन, ये होगा यहाँ से प्लस वन, ये होगा यहाँ से प्लस का b इंटू जीरो, क्योंकि आपने t प्लस वन को जीरो किया था। अब क्या करें, इसको हल करें आगे। ये होगा माइनस वन, लिखेंगे a इंटू माइनस थ्री, क्या लिखेंगे, माइनस थ्री प्लस वन, ये होगा आपका जीरो हुआ। इम्प्लाइज स्टेट माइनस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, यानी होगा आपका यहाँ से माइनस टू है। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपने a बराबर क्या पाया, 1/2 पाया, क्या पाया, 1/2 पाया। अब हम क्या करें, a को जीरो कर देते हैं। देखिए ये 3t प्लस वन बराबर जीरो, यानी बोले तो t बराबर आपने निकाला -1/3 निकाला। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, जहां t होगा वहां पर क्या लिखेंगे, -1/3, ये होगा आपका ऐसे -1/3। a को तो आपने जीरो किया, a इंटू जीरो हुआ, प्लस हो जाएगा आपका t के रिप्लेस पे -1/3 आपका b है, प्लस वन, -1/3 प्लस वन हुआ। अब क्या करें, इसको हल कर ले, -1/3 इज इक्वल टू, ये तो हुआ आपका जीरो, यानी खत्म हो गया आपका ये b। अब -1/3 प्लस वन 2/3 होगा आपका, ये होगा ऐसे 2/3 हुआ। इसको लिख सकते हैं -1/3, मतलब कि 2/3 इंटू बी, 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हुआ, यानी आपने b बराबर क्या पाया, b बराबर पाया आपका -1/2, आपका ये वैल्यू मिल गया। अब क्या करें, सब का मान पुट कर देते। देखिए जहां t है वहां पर क्या लिखेंगे, अच्छे से पता है एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपान ये होगा आपका एक्स स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3x² प्लस वन, ये होगा dx। अब आपने जो तोड़ा था ये a का मान क्या है, 1/2 है, तो लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये होगा आपका x² प्लस वन इंटू आपका ये dx भी होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब उसके बाद b का मान आपने निकाला -1/2, तो यहाँ से लिखेंगे -1/2, ये होगा आप यहाँ से 1 अपान 3x² प्लस वन dx। आइए हल्का सा और प्रोसीड करते हैं, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम से लिख देते हैं। तब यहाँ लिखेंगे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस x²। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, श्योर है, आई लिखते हैं। फिर यहाँ से -1/2
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+3x²। ठीक, एक काम और कर देते हैं, 3x² को हम लोग लिख सकते हैं √3x², ऐसे √3x का होल स्क्वायर। तो आइए कर देते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से। ये होगा आपका √3x का होल स्क्वायर, ये होगा आपका dx। यहां तक आपने अच्छे से किया। हम यहां से एक काम और कर देते हैं, जो आपका ये √3x है, इसको मान लेते हैं टे, चाहे टी मान ले चाहे पी मान ले, तो टी मान लेते हैं। देखो क्या है आपका √3x बराबर टी हुआ, यानी आपने dx बराबर आपने पाया dt, ये √3 है, इधर आएगा क्या होगा अपान √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/√3 dt हुआ। अब क्या करें, करते हैं। ये होगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x² dx, माइनस हो जाएगा आपका 1/2, ये देखो √3 है, 1/√3 है। अब क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होगा, बाहर होगा, ये लिखेंगे आप 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 होगा आपका ये t², ये होगा आपका dt। अब क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आइए कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x² dx बराबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस का c होता है। तो हम इसी फार्मूले पे इसको सेट कर देते हैं, तब आप पाएंगे 1/2, ये होगा आपका tan इनवर्स x माइनस 1/2√3 हुआ, 2 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t होगा, क्या होगा आपका ये tan इनवर्स t प्लस का c। अब हम क्या करें, t के रिप्लेस पे लिख देते हैं जो आपने माना था। ये होगा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2√3 tan इनवर्स t के रिप्लेस पे लिख देते हैं √3x प्लस c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।